मल्टीबैगर स्टॉक्स 20 साल में बनाया करोड़पति, 10 साल में 5,767% रिटर्न। लॉन्ग ही नहीं शॉर्ट टर्म में भी रॉकेट है शेयर। स्टॉक्स सॉफ्टवेयर सर्विसेज मुहैया कराने वाली इस कंपनी के शेयरों में इस कारोबारी हफ्ते 1% से अधिक गिरावट रही। अमेरिका की रेटिंग में कटौती के चलते इसके शेयरों पर दबाव दिखा था। हालांकि इसके शेयर सिर्फ लॉन्ग टर्म ही नहीं बल्कि शॉर्ट टर्म में भी रॉकेट बने हुए हैं। ब्रोकरेज अब भी इसमें शानदार तेजी का रुझान देख रहे हैं। मल्टीबैगर स्टॉक्स सॉफ्टवेयर सर्विसेज मुहैया कराने वाली सोनाटा सॉफ्टवेयर के शेयरों में इस कारोबारी हफ्ते 1% से अधिक गिरावट रही। अमेरिका की रेटिंग में कटौती के चलते इसके शेयरों पर दबाव दिखा था। इसके शेयर सिर्फ लॉन्ग टर्म ही नहीं बल्कि शॉर्ट टर्म में भी रॉकेट बने हुए हैं। पिछले 1 साल में इसने निवेश को 2 गुने से अधिक कर दिया है, लेकिन 20 साल में तो इसने करोड़पति बना दिया है और 10 साल में 1 लाख का निवेश 59 लाख रुपए की पूंजी बन गई है। ब्रोकरेज अब भी इसमें शानदार तेजी का रुझान देख रहे हैं। फिलहाल बीएसई पर यह 1040.90 रुपए। सोनाटा सॉफ्टवेयर शेयर प्राइस शुक्रवार 4 अगस्त का बंद भाव पर है। लॉन्ग टर्म ही नहीं शॉर्ट टर्म में भी किंग सोनाटा सॉफ्टवेयर के शेयरों ने शॉर्ट टर्म ही नहीं लॉन्ग टर्म में भी शानदार कमाई कराई है। 8 अगस्त 2003 को यह महज 9.57 रुपए के भाव पर था। अब यह 1040.90 रुपए पर है, यानी कि 20 साल में निवेशकों के 1 लाख रुपए 1.09 करोड़ रुपए की पूंजी बन गई है। वहीं कम टाइम फ्रेम में भी इसने शानदार रिटर्न दिया है। 8 अगस्त 2013 को यह 17.74 रुपए पर था, यानी कि पिछले 10 साल में यह 5,767% से अधिक उछलकर 1 लाख के निवेश को 58 लाख रुपए की पूंजी बना दिया। अब शॉर्ट टर्म में बात करें तो पिछले साल 30 सितंबर 2022 को यह 1 साल के निचले स्तर 487.50 रुपए पर था। इसके बाद करीब 10 महीने में यह 124% से अधिक उछलकर पिछले महीने 18 जुलाई 2023 को 1094 रुपए पर पहुंच गया। यह सोनाटा सॉफ्टवेयर के शेयरों का रिकॉर्ड ऊंचा स्तर है। हालांकि इस रिकॉर्ड ऊंचाई से फिलहाल यह करीब 5% डाउनसाइड है। सोनाटा सॉफ्टवेयर में अब क्या है रुझान? सोनाटा के लिए जून तिमाही बहुत शानदार रही और तिमाही आधार पर कांस्टेंट करेंसी टर्म रेवेन्यू 3.8% की दर से बढ़ा और मार्जिन बढ़कर 21.1% पर पहुंच गया। क्वांट सिस्टम के फुल क्वार्टर इंटीग्रेशन में बड़ी खुदरा डील के चलते इसकी ग्रोथ तिमाही आधार पर 17.4% रही। मैनेजमेंट का रुझान पॉजिटिव बना हुआ है और अब आईटी सर्विसेज का रेवेन्यू वित्त वर्ष 2026 तक $50 करोड़ तक ले जाने का है। बड़ी डील हासिल करने का मोमेंटम मजबूत बना हुआ है और अब आने वाली तिमाहियों में इसमें और तेजी दिख सकती है, जिससे ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा। मैनेजमेंट ने संकेत दिया है कि हाई टेक वर्टिकल में नरमी जारी रहेगी, लेकिन कंज्यूमर बैंकिंग और हेल्थ केयर में मजबूत रुझान बना रहेगा। बड़ी डील की ट्रांजिशन कॉस्ट के चलते इसके मार्जिन पर असर दिख सकता है, जिसके चलते घरेलू ब्रोकरेज फर्म एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने वित्त वर्ष 2024 के ईपीएस के अनुमान में 5% और वित्त वर्ष 2025 के अनुमान में 4% की कटौती की है। हालांकि बड़ी डील में तेजी और क्वांट सिस्टम्स से इस वित्त वर्ष 2024 में इसके रेवेन्यू ग्रोथ सपोर्ट मिलेगा। ऐसे में ब्रोकरेज ने इसकी खरीदारी की रेटिंग बरकरार रखा है। इसमें निवेश के लिए 1,170 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। वहीं एक और ब्रोकरेज फर्म केआर चोकसे ने इसे 1,148 रुपए के टारगेट प्राइस पर अक्यूमुलेट रेटिंग दी हुई है।